नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि बहुत जल्द टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं भी मिलेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी कई दिनों से डिमांड भी कर रहे थे कि सर आपकी जो टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी है, टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी अच्छी है और अब हम आपके इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना भी चाहते हैं। तो अब आपकी जो कक्षाएँ हैं वो शुरू हो रही हैं और जो पहली कक्षा है वो टीईटी, सुपर टीईटी, सीटेट के लिए शुरू हो रही हैं और हमारे जो सर हैं ये कुमार महेंद्र सर, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो अब जो आगे की जानकारी है वो कुमार महेंद्र सर देंगे और आपको ये पहली क्लास आपकी लेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी परिहार सर आप लोगों को बताए हैं कि आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस क्या हो रही हैं, शुरू हो रही हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं और इस एग्जाम में जो आपकी 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसको मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, जिसको आप लोग साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं। इसको मैं पूरा क्या कराऊँगा, क्लियर कराऊँगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए आज के सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और हम लोग जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जो मनोविज्ञान पढ़ेंगे, यह बिल्कुल बच्चों हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और एक कंटेंट पढ़ेंगे। कंटेंट के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा। और जो आपका 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, तो आज से मान के आप चलिए कि जो 30 नंबर है, 30 में 30 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, बस आप कंटिन्यू क्लास को क्या करिए और जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े वो जानते हैं कि 30 में 30 साइकोलॉजी क्या होती है, आती है। और जितने भी मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं सबके 27, 28, 29 नंबर, 30 नंबर तक भी कुछ बच्चों के आए हुए हैं साइकोलॉजी में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें साइकोलॉजी की, तो आइए देखिए, एक तो हम लोगों को बात करनी है, देखिए यूपी टेट की, यूपी टेट, फिर इसके बाद देखिए सी टेट, इसके बाद देखिए आपका केवीएस, फिर सुपर टेट, फिर उसके बाद देखिए एक एनवीएस, डीएसएसबी, या जितने भी पूरे भारत में टेट के एग्जाम होते हैं, टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए आपकी क्लास होगी। और जो आपकी क्लास होगी उसकी बात करें तो सीडीपी, कौन सी क्लास होगी बच्चों, सीडीपी। तो सीडीपी अर्थात देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो, इस नाम से सी टेट में पूछा जाता है। कि कहाँ पूछा जाता है, सी टेट का जब आप सिलेबस देखेंगे तो सी टेट में कहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। लेकिन यूपी टेट में देखिए इसी को क्या कहता है, इसी को देखिए कहता है यूपी टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड। ठीक है, तो यह सब बच्चों देखिए आपका 30 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 30 नंबर का। और इसी को हम लोगों को कंप्लीट क्या करना है, पढ़ना है। सी टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए हम लोग को डिटेल क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इस 30 नंबर को, ठीक है, प्राप्त करेंगे। उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीडीपी में, सीडीपी में अगर हम लोग बात करें, या इसी को देखिए हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। सिलेबस पर हम लोग डिटेल किसी दिन बात करेंगे कि हम लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए अगर हम लोग बात करें तो सीडीपी पढ़ने से पहले आपको, या साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ने से पहले आपको बेसिक साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है, बेसिक साइकोलॉजी।
और बेसिक साइकोलॉजी का अगर आपको ज्ञान है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का पहले आपको बेस पता होना चाहिए, ठीक है। और बच्चा पहली बार साइकोलॉजी जब बीएड करता है या डीएलएड करता है उस समय पढ़ता है तो उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती, पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको जब इसके बाद मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्या होगी, समझ में आएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो बेसिक साइकोलॉजी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, सिलेबस पर आएंगे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार साइकोलॉजी क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल बात करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों हम लोग बात करेंगे बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी, सबसे पहले हम लोग बेसिक साइकोलॉजी में बात करेंगे, अर्थात हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को बेसिक चीज़ें क्या देखनी है। तो देखिए बेसिक में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझना है, कोई भी व्यक्ति अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए व्हाट इज साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी अर्थात देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का विकास। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, तब हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, अर्थात देखिए शिक्षा क्या है। तो जैसे ही हम लोग साइकोलॉजी पढ़ लिए, शिक्षा पढ़ लिए, ठीक है, कि शिक्षा क्या है इस पर देखिए हम लोग बात कर लेंगे। तब उसके बाद देखिए हम लोग दोनों मिला करके पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी। तब हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों, एजुकेशन साइकोलॉजी, कि व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और यही हम लोगों का सिलेबस रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब इसके बाद देखिए जब इतनी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के बात करेंगे कि नेचर ऑफ। तब देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। देखिए तब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान की प्रकृति, कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तब इसके बाद देखिए हम लोग लास्ट पॉइंट बात करेंगे यूज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी with respect students and teachers। इसकी बात करेंगे अर्थात मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से बार बार प्रश्न एग्जाम में आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली पॉइंट शुरू करते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान क्या है, उसको पढ़ने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं पहली पॉइंट जो हम लोग की थी
अब यहीं से देखिए क्वेश्चन बनना आपका क्या होगा, शुरू होगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना क्या होंगे, शुरू होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए। देखिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान की बात करें तो इसका देखिए इंग्लिश रूपांतरण जो होता है, मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूपांतरण है उसको देखिए हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, साइकोलॉजी। चलिए साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर देखिए इस साइकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, इस साइकोलॉजी जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर क्या है, बना है। और अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो एक शब्द है देखिए आपका साइकी, एक शब्द आपका क्या है देखिए साइकी, और दूसरा शब्द है आपका लोगस, दूसरा शब्द है आपका लोगस। ठीक है, इस देखिए साइकी का अर्थ होता है सोल, साइकी का अर्थ क्या होता है, सोल। सोल का मतलब देखिए आपका आत्मा, सोल का मतलब देखिए आपका क्या है बच्चों, आत्मा। और देखिए लोगस का मतलब होता है स्टडी, लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, और स्टडी का मतलब देखिए क्या होता है, अध्ययन। स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक डिफिनेशन निकल के आपकी आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें, या दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका है देखिए, एक शब्द आपका साइकी है और दूसरा शब्द आपका क्या है, लोगस है। तो साइकी का मतलब होता है सोल, सोल अर्थात देखिए आत्मा। और उसके बाद देखिए अगर बात करें, लोगस का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अगर हम यहाँ से देखिए डिफिनीशन लेने का प्रयास करें, अगर हम लोग यहाँ से डिफिनीशन की बात करें, देखिए क्या निकल के आ रहा है कि आत्मा का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बच्चों, आत्मा का, आत्मा का अध्ययन करना, अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन करना क्या है आपका, मनोविज्ञान है। अर्थात देखिए पहले हम लोग मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन करते थे। किसका अध्ययन करते थे, आत्मा का अध्ययन करते थे, अर्थात सोल का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। अब देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो यह साइकी है यह किस भाषा का शब्द है। तो जो साइकी है, अगर देखिए हम लोग भाषा की बात करें तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पूछा गया आपके एग्जाम में, ग्रीक या यूनानी भाषा का, यूनानी भाषा का क्या है आपका शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। तो चाहे आपसे साइकी पूछ ले, चाहे लोगस पूछ ले, यह किस भाषा का शब्द है, तो दोनों जो शब्द है आपका ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। तो मेरे समझ से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। जो यह क्लासिफिकेशन किया है यह गैरेट नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन किया है बच्चों, गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। तो जब कभी भी पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है साइकी प्लस लोगस किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो गैरेट नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो साइकोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका साइकी, दूसरा शब्द आपका लोगस। साइकी का अर्थ होता है सोल अर्थात आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। ऐसा पहले किया जाता था, मनोविज्ञान में ऐसा क्या करते थे, पहले करते थे। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे मनोविज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें साइकी, तो साइकी जो है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का शब्द है, और लोगस भी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अब हम लोग पहली पॉइंट हो गई, अब इसके दूसरी पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, साइकोलॉजी, जिस पर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग, डेवलपमेंट। दूसरी पॉइंट हम लोगों की देखिए सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए जो आज वर्तमान में आपका मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। इस मनोविज्ञान का अगर हम लोग कहीं अध्ययन करते थे तो वह फिलॉसफी के अंतर्गत करते थे। किसके अंतर्गत, दर्शन। तो देखिए एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए एक विषय है, सब्जेक्ट है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। जिसका नाम क्या है, दर्शन शास्त्र। ठीक है, इस दर्शन शास्त्र में देखिए अध्ययन करते हैं जो हम लोग, इसमें देखिए जो अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं देखिए किसका करते हैं, आत्मा का,
परमात्मा का और परब्रह्म का। परब्रह्म का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो देखिए एक विषय है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में अध्ययन करते हैं हम लोग आत्मा, परमात्मा और परब्रह्म का। अब आप देखिए ध्यान से, दर्शन से क्या निकला? आत्मा। और इस आत्मा से क्या निकला? मनोविज्ञान। इस आत्मा से क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? मनोविज्ञान। इस आत्मा से निकला मनोविज्ञान। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो अर्थात देखिए, अगर कभी भी पूछा जाए आपसे कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट का जननी सब्जेक्ट कौन है, तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जननी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का। यहां से भी प्रश्न आपका पूछा गया है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जननी विषय कहा जाता है। अगर कभी भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान कहाँ से निकल के आया है, किस सब्जेक्ट से निकल के आया, तो दर्शन शास्त्र। देखिए एक विषय है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में अध्ययन करते हैं आत्मा, परमात्मा और परब्रह्म का, अर्थात अमूर्त चीजों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है। और इसी से निकल के आया आत्मा, आत्मा से निकल के आया मनोविज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसी सब्जेक्ट से हुई है, तो वो किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए 16वीं शताब्दी तक, अब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। देखिए 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। देखिए क्या माना जाता था कि जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और यह बात देखिए आपका कौन कहा? अरस्तु ने कहा। यह बात कौन कहा? अरस्तु ने कहा। तो अरस्तु ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का क्या है? विज्ञान है। और इनका देखिए जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, अगर इनके समर्थक की अगर हम लोग बात करें, इनका समर्थन कौन कौन किया था, तो देखिए समर्थन करने की बात करें तो देखिए प्लेटो, डेकार्टो, रुडोल्फ गोइकल। तो अभी तो आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों के नाम समझना है, एक एक नाम को समझना है। ठीक है, इसीलिए बेसिक पढ़ाया जा रहा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबके नाम आप लोगों को क्या हो जाए? आ जाए। ठीक है। तो मैंने कहा कि 16वीं शताब्दी तक यह कहा जाता था कि जो यह मनोविज्ञान है यह किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। इस बात को कौन लेकर के आया? अरस्तु लेकर के आया। और इसका समर्थन किया प्लेटो, डेकार्टो, रुडोल्फ गोइकल इत्यादि लोगों ने समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर इसके बाद जैसे जैसे इसका आगे बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया। एक शब्द देखिए यूज हो रहा है, विज्ञान। और विज्ञान जो है यह प्रैक्टिकल में विश्वास करता है, यह मूर्त वस्तुओं में भी विश्वास करता है। किसमें बात करता है? मूर्त में, अर्थात कॉन्क्रीट में, अर्थात जिसको हम लोग क्या कर सके? प्रूफ कर सके, सिद्ध कर सके, लेबोरेटरी में जाकर के प्रूफ कर सके। और एक शब्द देखिए यूज हो रहा है आत्मा। जब लोगों ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो यह आत्मा है, ठीक है, यह कैसी है। तो मैं आपसे पूछूं कि आत्मा क्या है? गोरी है, काली है, बासमर है ना, 1 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है ना, कैसी है? 10 किलो इसका वजन है, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह कैसी है? अमूर्त चीज है, एक संकल्पना है, यह एक अमूर्त चीजें हैं, इसको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। आज साइंस इतनी डेवलप कर गई फिर भी वह सोल के बारे में बता नहीं पाती है। इसीलिए यह डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। यह डिफिनीशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। फिर इसके बाद 17वीं शताब्दी में एक नई डिफिनीशन निकल के आई। किस शताब्दी में बच्चों? 17वीं शताब्दी में एक नई डिफिनीशन आई। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में एक नई डिफिनीशन निकल के आई। और वह डिफिनीशन क्या आई कि मनोविज्ञान, देखिए डिफिनीशन निकल के आई कि मनोविज्ञान
मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यह डिफिनीशन देखिए निकल के आई 17वीं शताब्दी में, जब आत्मा वाली डिफिनीशन क्या हो गई, अमान्य हो गई। अब मनोविज्ञान जो आपका है, मन या मस्तिष्क का क्या हो गया, विज्ञान। अब इस विचारधारा को लेकर के आए पंपानोजी। पंपानोजी, तो पंपानोजी महोदय ने इस विचारधारा को लेकर के आए। यह पंपानोजी जो हैं राहुल गांधी के ननिहाल के हैं, अर्थात इटली के हैं। कहाँ के हैं बच्चों, इटली के रहने वाले हैं पंपानोजी। और इस बात का देखिए जो समर्थन किया, इस बात का समर्थन करने वाले देखिए कौन है, जॉन लॉक, थॉमस रीड, थॉमस रीड इत्यादि लोग इसके क्या है, समर्थक हैं। इन लोगों ने कहा हाँ सही बात है कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, यह बात कौन कहा, पंपानोजी ने। कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। और इसका समर्थन किया जॉन लॉक, थॉमस रीड इत्यादि लोगों ने क्या किया, समर्थन किया। अब देखिए ध्यान से, तो इन्होंने देखिए जो पंपानोजी महोदय हैं, इन्होंने क्या बताया कि बिल्कुल सही बात है। गैरेट महोदय ने बिल्कुल सही बताया था कि जो यह साइकोलॉजी है, यह क्या आपका जो साइकोलॉजी है, यह साइकोलॉजी बिल्कुल सही बात है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक शब्द है आपका साइकी और दूसरा शब्द है आपका लोगस। दूसरा शब्द आपका क्या है, लोगस है। बिल्कुल सही बात है, एक शब्द साइकी, लेकिन उन्होंने गलत बता दिए। इन्होंने कहा कि इस साइकी का मतलब होता है मन। साइकी का मतलब क्या होता है, मन या मस्तिष्क। इस साइकी का मतलब होता है मन या मस्तिष्क, और इसका मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन होता है। इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। और यहीं से देखिए डिफिनीशन निकल के आ गई कि जो मनोविज्ञान है आपका, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो आपसे देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क कौन बताया, साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क कौन बताया, तो पंपानोजी। लेकिन पूछेगा साइकी का मतलब आत्मा कौन बताया, तब गैरेट या तो अरस्तु ऑप्शन में होगा या तो गैरेट होगा। जो होगा उसको आप क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन निकल के आ गई है। अब देखिए, अब यहाँ भी प्रश्न उठना शुरू होगा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ध्यान से समझिएगा। अब यहां से भी प्रश्न उठने शुरू हुआ। तो ये देखिए, मन जो होता है यह अभी अमूर्त अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है, अमूर्त है। और विज्ञान विश्वास करता है कि इसमें मूर्त में करता है, इसीलिए इनकी भी डिफिनेशन आगे चल के क्या हो गई, अमान्य हो गई। उसके बाद एक नई डिफिनेशन निकल गई थी। इनकी डिफिनेशन 200 सालों तक चली, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। 17वीं के लास्ट में, 19वीं के शुरुआत में इनकी डिफिनेशन क्या हो गई, अमान्य हो गई। फिर इसके बाद एक नई विचारधारा निकल के आई मनोविज्ञान में। अब यहीं से मनोविज्ञान में प्रगति होना क्या होगा, शुरू होगा। अब हम लोग मूव करते हैं 18वीं शताब्दी तक। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट करके यह जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोगों का सुझाव आमंत्रित है, ठीक है। आप लोग अपना सुझाव भी दीजिएगा। तो आगे देखिए हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जब यह डिफिनेशन अमान्य हो गई, फिर इसके बाद एक नई डिफिनेशन निकल के आई, ठीक है। किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो हम लोग मूव करते हैं 19वीं शताब्दी की तरफ। चलिए, तो अब देखिए, अब आपका आ गया 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, चलिए हम लोग मूव कर लिए 19वीं शताब्दी की तरफ। अब 19वीं शताब्दी में एक नई डिफिनेशन निकल के आई, और वह डिफिनेशन देखिए क्या है। यहां पर कहा गया कि मनोविज्ञान मन या मनोविज्ञान, यहां से देखिए एक नई डिफिनेशन निकल के क्या आती है, उसको हम लोग समझते हैं। ये तो बात कर लिए थे हम लोग। अब यहां से देखिए डिफिनेशन निकल के मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है यह चेतना का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डिफिनेशन कई बार पूछी गई है। अब एक शब्द देखिए यहाँ पर यूज हुआ, चेतना। अब चेतना समझिए क्या होता है। चेतना जो होता है मन या मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था होती है। यह देखिए क्या है आपका, मन या मस्तिष्क की
आंतरिक अवस्था, आंतरिक अवस्था है। ठीक है, अब देखिए आइए समझते हैं। अब इस बात को लेकर के कौन आया? इसको लेकर के आए विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों बार बार प्रश्न पूछा जाता है। विलियम उंट महोदय ने लेकर के आए। कौन लेकर के? विलियम। तो पूछा जाएगा आपसे कि चेतना शब्द देने वाला कौन व्यक्ति है? विलियम उंट है। इसका समर्थन देखिए कौन किया? इसका समर्थन करने वाले हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स सली, जेम्स सली, वाइप्स। इन सब मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? समर्थन किया। अब देखिए ध्यान से, 19वीं शताब्दी में एक नई डिफिनेशन आई। मनोविज्ञान चेतना का क्या है? विज्ञान है। और इस डिफिनेशन को लेकर के आए विलियम उंट, और इनका सहयोग करने वाले थे, सहयोगी थे विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइप्स इत्यादि लोगों ने क्या किया? सहयोग किया, समर्थन किया कि हाँ सही बात है कि जो मनोविज्ञान है यह चेतना का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी, अब इसके बाद हम लोग किस पर आएंगे? 20वीं शताब्दी। अब इसके बाद देखिए विलियम उंट क्या हो गए? जीत पर आ गए। इन्होंने कहा कि अरस्तु की डिफिनेशन इसलिए मान्य हो गई कि अरस्तु ने सिद्ध नहीं कर पाया कि मनोविज्ञान क्या है, अर्थात आत्मा क्या है? साइंस है। पंपानोजी भी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आत्मा क्या है? साइंस है। लेकिन मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि चेतना क्या है? साइंस है, और मेरी डिफिनेशन क्या है? सही है। और यह चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया? पहली बार, ध्यान समझिएगा, इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। किसकी स्थापना की? प्रयोगशाला की स्थापना की। इसीलिए इनको प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। किस मनोविज्ञान का? प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। तो आइए देखिए, इसको समझने का क्या करते हैं हम लोग? प्रयास करते हैं कि इन्होंने चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या किया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए, किस शब्द को? चेतना शब्द को प्रूफ करने के लिए कि यह विज्ञान है, तो इन्होंने क्या किया? तो देखिए जो विलियम उंट हैं इनकी बात कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए जो आपके विलियम उंट महोदय हैं इनकी बात करें तो यह देखिए एशिया महाद्वीप के, किस महाद्वीप के बच्चों? सॉरी, यूरोप महाद्वीप के यह देखिए इनकी अगर हम लोग बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिस देश का नाम है जर्मनी। देश कौन है आपका? जर्मनी। और जर्मनी की एक शहर है लिप्जिंग, लिप्जिंग। जर्मनी की एक शहर कौन है? लिप्जिंग। और इसे लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। और इसी लिप्जिंग विश्वविद्यालय का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वर्तमान नाम देखिए बच्चों इसका क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और इसी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय अर्थात लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम उंट क्या थे? प्रोफेसर थे। इसी में यह क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा कि विलियम उंट जो हैं यह जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी की एक शहर है लिप्जिंग, इसी लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पूछा गया है आपके एग्जाम में कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय किस शहर में है? लिप्जिंग शहर अर्थात जर्मनी में है। इसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए देखिए इन्होंने क्या किया? 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में इन्होंने देखिए क्या किया? एक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक प्रयोगशाला की इन्होंने क्या की? इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो यह देखिए मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला, देखिए यह एक प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना की। अर्थात देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह मनोविज्ञान में
मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम प्रयोगशाला है। यह क्या है आपका? प्रथम प्रयोगशाला है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पहली बार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? लिप्जिंग शहर में। कौन किया था? विलियम वुंट ने किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में किया था। बस में है ना। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। साथ ही साथ आधुनिक मनोविज्ञान का भी क्या बोला जाता है? जन्मदाता बोला जाता है। बस मतलब जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान से संबंधित पहली बार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय अर्थात कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में कब हुई थी? 1879 में। अगर देखिए ये तो विश्व की स्तर की बात हो गई। अगर हम लोग भारत की बात कर लें, किसकी बात कर लें? भारत की बात करें, इंडिया के, तो इंडिया में पहली बार जो मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वह आपका कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता में जो हुई थी आपकी 1915-16 में, 1915-16 में हुई थी। और कौन किया था? उनका नाम है, ठीक है, उनका नाम है सेनगुप्त। सेनगुप्त के द्वारा हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1915-16 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सेनगुप्त के द्वारा हुई थी। ठीक है, एसके सेनगुप्त के द्वारा हुई थी। लेकिन विश्व में कौन किया था? विलियम वुंट ने किया था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा निकल के आई और उस विचारधारा को लेकर के आया विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान जो है आपका, यह किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। और यह चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए पहली बार जर्मनी के शहर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में पहली बार मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। साथ ही साथ इनको, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का भी क्या बोला जाता है? जन्मदाता बोला जाता है। लेकिन फाइनली इनकी डिफिनेशन क्या हो गई? अमान्य हो गई। तब उसके बाद एक नई विचारधारा, एक नई डिफिनेशन निकल के आई। ठीक है, और वह वर्तमान की विचारधारा है। अर्थात अब 20वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए 20वीं शताब्दी में क्या हुआ बच्चों? देखिए हम लोग बात करते हैं अब 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर एक नई डिफिनेशन निकल के आई। अर्थात वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए जो नई डिफिनेशन निकल के आई वो कौन सी निकल के आई? यहाँ कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है बच्चों? व्यवहार का विज्ञान है। तो जो मनोविज्ञान है आपका व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए ध्यान से, अब मनोविज्ञान जो है व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। और इस बात को लेकर के आए वाटसन। कौन लेकर के आया? वाटसन लेकर के, जेबी वाटसन। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। इसीलिए वाटसन को क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं। तो वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। तो वर्तमान में देखिए अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में मनोविज्ञान का, वर्तमान में मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का, बिहेवियर का। और इस बात का देखिए समर्थन कौन किया, उसकी अगर बात कर लें कि इस बात का समर्थन कौन करने वाले हैं, तो देखिए इसकी समर्थन किए, ठीक है, विलियम मैकडूगल, सीएल हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, तो यह लोग क्या इसका किए? समर्थन किए। ठीक है कि हाँ सही बात है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। आइए देखिए एक थोड़ा सा और आपको लिंक कर दें, कभी कभी एक चीज़ें और पूछ लेती है। देखिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। सभी लोग इनको जानते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए हैं विलियम मैकडूगल। देखिए विलियम मैकडूगल की एक बुक है, यहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। एक बुक है जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा, आउटलाइन
लाइन साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की अवधारणा। और इसी आउटलाइन साइकोलॉजी में पहली बार विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा किया था। किसका किया था? चेतना शब्द की निंदा की, क्रिटिक की, ठीक है। और एक नया शब्द दिया। और क्या दिया बच्चों? एक नया शब्द दिया। और वह जो नया शब्द है वह आपका देखिए कौन सा शब्द है? व्यवहार। तो अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहार शब्द कौन दिया था, तो विलियम मैकडूगल। तो देखिए विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसी पुस्तक में पहली बार इन्होंने चेतना शब्द की क्या की? निंदा की, और एक नया शब्द दिया, क्या? व्यवहार। बस समझ है ना। और इसी व्यवहार का विस्तृत अध्ययन कोई किया, अध्ययन, तो वह वाटसन ने किया। कौन किया? वाटसन ने। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, ठीक है। तभी वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात हम लोग वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अर्थात कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान में पहले किसका अध्ययन करते थे? आत्मा का, फिर उसके बाद मन या मस्तिष्क का, फिर चेतना का, लेकिन वर्तमान में किसका अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो किसका करते हैं? व्यवहार का। तो कभी भी पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। और किसी के व्यवहार में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग सीधे कर देते हैं, इसका लग रहा है स्क्रू ढीला हो गया है ना, इसके व्यवहार में क्या आ रहा है? परिवर्तन हो गया है। तब इसके बाद हम लोग उसको कहाँ लेके जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का हम लोग, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका साइकोलॉजी, अर्थात साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। आइए देखिए, इसको मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा और शॉर्टकट में बताने का प्रयास करें तो जिसे मान लीजिए, समझिए, यह एक समझ लीजिए कि मनोविज्ञान रूपी एक क्या है? पेड़ है। यह मनोविज्ञान रूपी एक क्या है? पेड़ है। और यह इसकी देखिए क्या है? रूट्स है। यह इसकी क्या है? रूट्स है। तो देखिए इस रूट्स में अगर हम लोग बात करें, चलिए देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए यह आपका दर्शन शास्त्र है। यह देखिए आपका क्या है? दर्शन शास्त्र है। यह आपका दर्शन शास्त्र है। अब देखिए इसी दर्शन शास्त्र में हम लोग बात किए थे, अध्ययन करते हैं किसका? देखिए आत्मा का। हम लोग बात किए थे आत्मा का। अर्थात देखिए दर्शन शास्त्र से क्या निकला? आत्मा। और यह देखिए आपकी 16वीं शताब्दी तक है। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। यहां तक माना जाता था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। और इसको लेकर के कौन आए थे? अरस्तु। कौन लेकर के आए थे? अरस्तु लेकर के आए थे। फिर इसके बाद देखिए जब यह डिफिनेशन अमान्य हो गई तो 17वीं शताब्दी आ गई, और 17वीं शताब्दी में आया मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क 17वीं शताब्दी में आया मन या मस्तिष्क। इसको लेकर के आए पंपानोजी। कौन लेकर के आए थे? पंपानोजी जी लेकर के आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आई 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में चेतना का आया। किसका आया? चेतना। और चेतना को लेकर के आए विलियम उंट। कौन लेकर के आए? विलियम उंट लेकर के आए। तब इसके बाद देखिए आपकी 20वीं शताब्दी है। अगर देखिए 20वीं शताब्दी में बात करें तब इसके बाद देखिए व्यवहार आया। कौन आया? व्यवहार। और व्यवहार को लेकर के आया कौन? वाटसन। अर्थात वर्तमान में हम लोग मनोविज्ञान में अगर किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो व्यवहार का करते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न क्या कर लिया जाता है? आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको समझते हैं। देखिए मनोविज्ञान की अगर कोई जननी सब्जेक्ट है तो वह दर्शन शास्त्र है, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जननी सब्जेक्ट कौन है? दर्शन शास्त्र है, ठीक है। दर्शन से देखिए निकला क्या? आत्मा। इसीलिए 16वीं शताब्दी तक माना जाता था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और इस विचारधारा को लेकर के आए थे कौन? अरस्तु। ये देखिए, तो इसीलिए देखिए जब यह विचारधारा अमान्य हुई तब 17वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा निकल के आई कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, और इसको लेकर के आए थे पंपानोजी। फिर इसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा निकल के आई, और वह विचारधारा लेकर के आए कौन? विलियम उंट। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर इनकी भी डिफिनेशन जब अमान्य हो गई तो फिर 20वीं शताब्दी में एक नई डिफिनेशन निकल के आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और इसको लेकर के कौन आया? वाटसन। इसलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। इतनी बातें मेरी समझ से आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अर्थात वर्तमान में मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। एक देखिए मनोवैज्ञानिक है, यह भी व्यवहारवादी है, जिनका नाम है वुडवर्थ। जिनका नाम देखिए क्या है?
वुडवर्थ है। ठीक है, तो वुडवर्थ देखिए क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को क्या किया हुआ है, धारण किया हुआ है। यह बात कौन कहा, वुडवर्थ ने। देखिए कितना आसानी से स्टेटमेंट आपको याद हो, एक एक स्टेटमेंट मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, एकदम इजी वे में। देखिए वुडवर्थ क्या कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को धारण किए हुए है। यह बात कौन कहा, वुडवर्थ ने कहा। देखिए एक स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार को धारण किए हुए है। यह बात कौन कहा, वुडवर्थ ने कहा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो वह आपके अरस्तु हैं। वह कौन है, आपके अरस्तु हैं। तो अरस्तु महोदय को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर कभी पूछे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, यह आपसे पूछे तब यहां विलियम वुंट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में ना हो तब विलियम जेम्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम विलियम वुंट की तरफ प्रीफर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, किसी बुक में मिलेगा नहीं ये सब चीजें आपको। प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वह भी आपके कौन है, विलियम वुंट ही है। वह भी आपके कौन है, विलियम वुंट। विलियम वुंट। अगर कभी पूछ लिया जाए कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वह आपके विलियम जेम्स है। कौन है बच्चों, विलियम जेम्स है। अर्थात देखिए कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट या विलियम जेम्स। अगर दोनों ऑप्शन में है तो विलियम वुंट की तरफ जाएंगे, नहीं तो जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है। ठीक है, और कुछ चीजें देखिए हम लोग समझते हैं आगे। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें व्यवहारवाद का जनक कौन है, व्यवहारवाद का जनक की अगर हम लोग बात करें तो जो व्यवहारवाद के जनक हैं वह आपके वाटसन है, वाटसन है। अगर कभी पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान, साथ ही साथ पशु मनोविज्ञान, अगर कभी पूछ ले पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो यह थॉर्नडाइक है आपके। कौन है आपके, थॉर्नडाइक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे चीजों को और क्या करते रहेंगे, पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से मुक्ति दिलाने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, मुक्ति दिलाने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वह भी आपके विलियम जेम्स है। कौन है आपके, विलियम जेम्स,
विलियम जेम्स। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन, शिक्षा मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। ठीक है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्ति दिलाने वाला या अलग करने वाला कौन है? विलियम जेम्स है। तो यह कुछ बेसिक चीजें आपके एग्जाम में क्या की जाती है बच्चों? पूछी जाती है। थोड़ा सा और देखिए, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ बुक आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती हैं? कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए देखिए ध्यान से, आज ना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगले दिन क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यह आपका लेक्चर फर्स्ट था। यह आपका क्या था बच्चों? यह देखिए आपका लेक्चर फर्स्ट था। इसके बाद हम लोग